क्या सिर्फ बोलना बंद कर देना ही मौन है? क्या मौन हमें कमजोर बना देता है या फिर मौन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? नमस्कार, मैं हूं स्वामी आनंद सत्यन और आज के वीडियो में हम समझेंगे मौन आखिर है क्या। अगर मैं आपसे अभी ये कहूं कि अगले 5 मिनट तक कुछ मत बोलो तो शायद आप बोलना बंद कर दोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 मिनट तक अपने दिमाग को भी शांत रखिए तो यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। क्योंकि चुप रहना आसान है लेकिन मौन होना बहुत कठिन है। आज हमारी जिंदगी में हर जगह आवाज ही आवाज है। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ऑफिस की बातें, घर की जिम्मेदारियां, दोस्तों की राय या फिर समाज का दबाव। इतनी आवाजें हैं कि हमें अपनी आवाज सुनाई देनी ही बंद हो गई है। और सबसे दुखद बात कि हम पूरी दुनिया की बातें सुन लेते हैं लेकिन अपने दिल की बात कभी नहीं सुनते। क्या सिर्फ बोलना बंद कर देना ही मौन है? या मौन हमें कमजोर बना देता है या मौन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है? आज मैं आपको कोई भी धार्मिक प्रवचन नहीं दूंगा। हम बात करेंगे रियल लाइफ की, मनोविज्ञान की और आध्यात्मिकता की, जिससे हर इंसान अपनी जिंदगी में महसूस कर सकता है। अधिकतर लोग समझते हैं मौन का मतलब है कुछ मत बोलो, लेकिन अगर ऐसा होता तो लाइब्रेरी में बैठे सारे लोग ज्ञानी होते हैं। असलियत यह है कि होठों का शांत होना मौन नहीं है। मौन तब शुरू होता है जब भीतर का शोर कम होने लगता है। जरा अपने मन को देखिए। आप अकेले बैठे हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है? कल उसने ऐसा क्यों कहा? भविष्य में क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? यानी बाहर से शांति लेकिन अंदर पूरा बाजार लगा हुआ है। और यही कारण है कि इंसान पहाड़ों पर जाकर भी बेचैन रहता है, क्योंकि समस्या जगह की नहीं है, समस्या है मन की। हम देखें तो हमारा जीवन अच्छी बातों में कम और फालतू बातों में ज्यादा बीतता है। और इसीलिए हमें मौन को समझना बहुत जरूरी है। मौन का मतलब हम यह समझते हैं कि किसी से कोई बात ना करना, पर यह हमारे जीवन में संभव नहीं है। मौन का मतलब हर वक्त चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है उतना ही बोलना जितना अति आवश्यक हो। ओशो कहते हैं कि मौन से बड़ा कोई ध्यान नहीं और मौनी से बड़ा कोई ध्यान ही नहीं। हम देखें तो पूरे दिन के 24 घंटे में से 23 घंटे हम वैसी बातें करते हैं जो अगर हम ना भी करें तो कोई फर्क ना पड़े। तो इतना ही बोलो जितना अति आवश्यक हो। व्यर्थ की बातों से हमारा विकास नहीं होता, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होता। और जब तक हमारी जुबान चलती रहती है तब तक हमारा मन भटकता रहता है। हमारा मन शांत ही तब रहता है जब हम मौन रहते हैं। अक्सर हमारी एक आदत होती है कि जब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा होता है तो हमारे मन में यह चलता रहता है कि इसके बाद हमें क्या कहना है। हम वर्तमान में ना रहते हुए भविष्य में ही रहते हैं। हम वर्तमान में हुई बातों पे ध्यान नहीं देते और भविष्य में क्या जवाब देना है इसके लिए आतुर रहते हैं। और इसी से हमारी
इमैच्योरनेस दिखाई पड़ती है। फिर जब हम हर वक्त ही बोलते हैं तो फिर कोई हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। इससे हमारी सुनने की क्षमता भी कम होती है, क्योंकि जिस समय हमें किसी की बात सुननी चाहिए उस समय हम अपने बोलने का इंतजार करते रहते हैं। और जीवन में अगर आगे बढ़ना हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की क्षमता होनी जरूरी है। कोई पेंटर रोज एक पेंटिंग बनाता है तो साल में वो 365 पेंटिंग्स बनाता है, पर उनमें से कोई भी खास नहीं होती। वहीं जब वो पेंटर गहन विचार करके साल में कोई सिर्फ एक पेंटिंग बनाता है और वो करोड़ों में बिक जाती है। उस एक पेंटिंग में पूरे साल का विचार होता है, पूरे साल का अध्ययन होता है। पर जब वो रोज पेंटिंग बनाता है तो उसके पेंटिंग में विचार भी छोटे छोटे होते हैं, उनमें भारीपन नहीं होता। और यही हल्कापन हर उस इंसान के बातों में होता है जो हमेशा बोलता रहता है। अब सवाल है कि हम इस क्षमता को कैसे बढ़ाएं। अगर हमें आज से बोला जाए कि कम बोलो और केवल जरूरत के समय ही बोलो तो शायद ये संभव नहीं, क्योंकि अगर हम हर वक्त बोलते हैं तो ये हमारी प्रवृत्ति है। इसे बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, तो इसका अभ्यास हमें धीरे धीरे करना होता है। और इसके लिए जरूरी है मौन व्रत। मौन व्रत से जरूरी नहीं कि हमारा मन शांत हो जाए। शुरू शुरू में तो मन और भी ज्यादा भटकता है। जब हम एक दिन मौन व्रत लगते हैं तो भीतर एक अलग परिवर्तन होता है जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पाता, और हमारे मन में और भी ज्यादा विचार आने लगते हैं। पर धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से मन शांत होना शुरू होता है, एक आराम मिलना शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मौन व्रत में आज रहें और कल जब हमारा मौन व्रत खत्म हो तो फिर हम उसी तरह से बोलना शुरू कर दें। ये मौन व्रत केवल एक प्रैक्टिस है आने वाले कल के लिए। जब तक हम लाइफ में एक अनुशासन फॉलो नहीं करते, जब तक हम किसी चीज से बाउंडेड नहीं होते, तब तक कोई भी अनुशासन हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। तो ये एक तरीका है अपने हर दिन को बेहतर बनाने का, अपने हर दिन को कल से ज्यादा अनुशासित बनाने का। ये तरीका है अपने हर दिन को और भी खुशहाल बनने का। अब सवाल है कि मौन से भय क्यों लगता है, मौन से भागने का मन क्यों करता है। थोड़ी देर मौन रहो तो फिर किसी से बात करने का मन करने लगता है। सोचो कि एक दिन आप हमेशा के लिए मौन हो जाओगे, तब क्या होगा। इस मौन की सच्चाई को समझो। ये मौन नहीं है, ये हमारा जीवन है। हम जितना ज्यादा मौन होते जाते हैं उतना ज्यादा हमारे मन में विचारों का उठना बंद हो जाता है, और हम जब विचारों से धीरे धीरे मुक्त होते जाते हैं तो उतना ही हम अपने आप को अपने परमेश्वर के पास पाते हैं। ये संसार के शोर शराबे के बीच रहकर मौन हो जाना, यही उपलब्धि है। कभी कभी किसी बात पे चर्चा होती है, हमें लगता है कि कुछ बातें गलत है और फिर हम बीच में बोल देते हैं। फिर डिस्कशन शुरू हो जाती है। अब वो डिस्कशन लंबी चलती है, बातों बातों में टॉपिक कहां से कहां पहुंच जाता है हमें पता भी नहीं चलता। फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पे लग जाते हैं। घर घर में ये बातें होती है। एक बात पे हम संयम नहीं रख पाते और ना चाहते हुए भी जवाब दे देते हैं। कोई टॉपिक चल रहा है, हम बीच में बोल देते हैं, फिर
तिल का ताड़ होने में समय नहीं लगता। बात बढ़ जाती है, फिर क्रोध आता है, और फिर क्रोध में क्या होता है, हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बाद में क्रोध शांत होता है, फिर मन में आता है कि काश उस बात पे मैं जवाब नहीं देता तो आज इतनी बातें नहीं होती। बात बात से ही बात बढ़ती है। और अगर ऐसे समय हम थोड़ा संयम रखें, थोड़ा मौन हो जाए, उस वक्त हम अपने मन को किसी तरह रोक ले, तो शायद ना किसी को कष्ट होगा, ना क्रोध आएगा, और ना ही हम अपना नुकसान करेंगे। बात केवल थोड़ी देर के संयम की है, और ये ऐसे नहीं होगा। इसका अभ्यास हमें निरंतर करना पड़ेगा। और जब हम मौन व्रत रखते हैं तो हम ऐसे सिचुएशन में भी चुप रहते हैं। मन में ये आता है कि ये बात गलत हो रही है, मुझे बोलना चाहिए, पर व्रत कहता है कि आज नहीं, इस बारे में हम कल बात कर लेंगे। और जब हम अपने आप को समय देते हैं तो हो सकता है कि कल ये एहसास हो कि जो मैं कहना चाह रहा था शायद वही गलत था, या जो मैं कहना चाह रहा था उससे सामने वाले को ठेस पहुंचती। पर उस समय जब हम बिना सोचे समझे, बिना अपने आप को समय दिए अपनी प्रतिक्रिया रख देते हैं, तो उस वक्त हम इन दोनों बातों की परवाह नहीं करते। पहली बात कि हो सकता है कि मैं भी गलत हूं। उस वक्त हमारा ये सोचना कि हम भी गलत हो सकते हैं, ये हमारे मन में आता ही नहीं है। और दूसरी बात कि इससे सामने वाले को ठेस भी पहुंच सकती है। हम ये भी नहीं सोचते। मन बड़ा आक्रामक होता है, हम बिल्कुल सामने वाले के जैसे ही रिएक्ट करते हैं। और उस वक्त ये सोचना कि सामने वाले को इससे ठेस भी पहुंच सकती है, ये हमारे मन में या हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। तो उस वक्त मौन रहकर हम इन सब बातों पर ध्यान दे सकते हैं। जब तक हम मौन में हैं, मतलब हम होश में हैं। जैसे जैसे हम अपना होश खोते हैं, हमारे मुंह से अनायास ही शब्द निकलने लगते हैं। सोचो कि कोई इंसान जब शराब के नशे में होता है तो वो ज्यादा बोलने लगता है, उसका होश कम होने लगता है। और जब वो नशे में अपना होश खो देता है तो उसे ना इस बात की परवाह होती है कि वो गलत है, और ना ही इस बात की परवाह होती है कि सामने वाले को उससे ठेस पहुंच सकती है। हम सब भी अपने जीवन में बिल्कुल शराबी के जैसे ही है, बेहोश, संसार के नशे में चूर। कितने लोग हैं जो होश में हैं? होश में होना मतलब जो भी हमारे सामने हो उसके बारे में सोच समझकर प्रतिक्रिया देना या निर्णय लेना। पर हम किसी भी तरह के डिसीजंस लेने में हम सबसे ज्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं। हम अपनी बातों को रखने में भी बिल्कुल जल्दबाजी दिखाते हैं। लगता है कि अगर हमने अपनी बातें ना रखी तो लोग हमें गलत समझ लेंगे। समझने दो, जिनको जो समझना है समझने दो। मौन ही सबसे बेहतरीन उत्तर है। हम संसार को जवाब देने में ही आतुर रहते हैं, पर जवाब तो हमें अपने परमेश्वर को देना है। लेकिन हम इस संसार से ही जंग में लगे रहते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ महीने साल तक वो कुछ नहीं कहता, नेचुरली मौन रहता है, सब कुछ देखता है, पर कोई उत्तर नहीं देता। कोई उसे हंसाता है तो हंस लेता है। कभी कभी कोई रिश्तेदार के गोद में उस बच्चे को दे देते हैं जिसे बच्चे पसंद ना हो कि कहीं वो सुसु ना कर दे। वैसे में वो उसे चुपचाप से चींटी काट लेता है।
बच्चा रो लेता है लेकिन मौन रहता है। उसके पास शब्द नहीं होते, पर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बोलने लगता है, तो फिर मार भी पड़नी शुरू हो जाती है। ये कैसे बोला, बड़ों से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में क्यों बोलते हो। सारा उत्पात बोलने से ही शुरू होता है। अब देखोगे कि बच्चे को मार ही तब पड़नी शुरू होती है जब वो बोलना शुरू करता है। उससे पहले तक उसे सिर्फ प्यार मिलता है। उस समय अगर माँ बाप बच्चे से परेशान हो गए, तंग भी आ गए, तो माँ बाप एक दूसरे से लड़ लेते हैं, लेकिन बच्चे पे अपना गुस्सा नहीं उतारते। बच्चे का रूप ही प्राकृतिक रूप है और हमें प्रकृति से ही सीखना चाहिए। जब तक संसार के उत्पातों से दूर रहना चाहते हो, तब तक मौन रहो। आज घर जाकर सिर्फ एक काम कीजिएगा, 10 मिनट खुद के साथ बैठिए। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस खुद के साथ बैठिए। हो सकता है कि शुरुआत में बेचैनी हो सकता है कि मन भागे, लेकिन धीरे धीरे यही 10 मिनट आपकी पूरी जिंदगी का सबसे सुंदर समय बन जाए। याद रखिए, दुनिया का शोर कम होता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, और शायद वही आवाज आपको वहां तक पहुंचा दे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो हर समय दुनिया की आवाज सुनते लेकिन अपनी भीतर की आवाज सुनना भूल गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थोड़ा कम बोलिए, थोड़ा ज्यादा सुनिए, और सबसे जरूरी खुद को सुनिए। नमस्कार।